जोकर टब्बर की। आखिर समीना बिलाल जर्मनी वापस चले गए। आयशा और पूरे जोकर टब्बर ने वो कर दिखाया जो कभी सोचा नहीं था। इसको कहते हैं नहले पे दहला। पर आमना पीरनी यहाँ भी तीर बरसाने से बाज ना आई। आखिर समीना को आड़े हाथों क्यों लिया, या ये कह ले जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। साल में जो इन्होंने किया बिलाल समीना ने सूद समेत वापस ले लिया। और थोड़ी बात करेंगे औरतों के रंगीले आशा पून मीरा गू गू का मलबा। आखिर मोमना मीसनी की इतनी छतरौल करने की क्या जरूरत थी। इतने टाइम बाद बच्चे को कैच करवाया पर मोमना मीसनी को गू के भर भर कर छितर बरसाए। आखिर मोमना की जुबान आयशा के आगे क्यों ना खुली। ये है जी मफकाते अमल। जो बोया था वो सूद समेत काटा। क्या औरतों का रंगीला समीना बिलाल को खुश कर पाएगा। मोमना मीसनी के ऊपर बिलाल हाउस के दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि आयशा अब अकेला रहना चाहती है। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले थैंक यू सो मच जो मेरी बहनों ने इतने कमेंट किए कि सिस्टर आपकी जोकर टब्बर पे वीडियो क्यों नहीं आ रही, सिस्टर आप कहाँ गायब हैं। समीना बिलाल जर्मनी भी चले गए। औरतों के रंगीले ने मोमना की छतरोल कर दी। बच्चे का नेम रिवील हो गया। मरियम ने डिशें बना डाली। आप कहाँ गायब है। तो बहन भाइयों जी, YouTube के अलावा भी हमारी फैमिली है। फैमिली में कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी वजह से मैं पूरा एक वीक चैनल पे काम नहीं कर सकी, मैं गायब रही। पर आपके इतने कमेंट, आपका इतना प्यार, हालांकि सारी बहनें रिएक्शन कर रही हैं पर मुझे उस वक्त इतनी खुशी होती है जब आप जोकर टब्बर पे मेरे रिएक्शन को मिस करती हैं और रिएक्शन आप मांगती हैं। तो लेट आई, कहते हैं ना देर आई दुरुस्त आए, आपकी खिदमत में हाजिर होगी और उम्मीद है कि आप दिल से और प्यार दिखाएंगी और उतना ही इन वीडियोस को प्यार देंगी। थोड़ा लेट हो गई हूँ पर आपकी खिदमत में हाजिर होगी। चले ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बात करते हैं समीना बिलाल की। जी इकट्ठी तीन वीडियो आई, पैकिंग की वीडियो आई, शॉपिंग की वीडियो आई, इवन के जो मतलब बर्तन उन्होंने सूट केस में लगा के पैकिंग करके, मैं कहती हूँ जी 10 देता कि ये वाकई ही पढ़े लिखे लोग हैं। क्या इन्होंने पैकिंग की, क्या तवा परात और क्या जग में दवाइयां, अचार, मसाले, गिलास डाल के। बिल्लू भैया साहब ने बताया कि कितना बड़ा उन्होंने जग ले लिया। वो बड़े कंटेंट आएंगे जर्मनी जाके, वो इसमें से कटेंगे। और समीना की फुर्तियां, लगता है पिज्जा क्वीन के प्रेशर कुकर का ढक्कन सही करवाते करवाते अपनी छुरियां चाकू भी तेज करवा के जर्मनी पहुंचे। जर्मनी जाके जो सफाइयां हैं अलीना व्लॉग में क्यों नहीं आई उस पर करेंगे बाद में बात। पहले बात करेंगे जी सब की कि कहते हैं ना वक्त का पहिया घूमता है, दुनिया गोल है। मफाते अमल बंदे का सामने आता है। जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। भाई उन बंदों को हमने बैग घसीटते देखा जिन्होंने कभी अपने इंस्टा पे स्टोरियां लगाई, रीलें बनाई, इनको पेंडू कहा, इनको बत्तियां शहर वेखण वास्ते आ गए। जी मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ फसादी उमर की। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब समीना बिलाल शिफ्ट हुए थे जर्मनी, और वो जर्मनी जाते हुए जैसे वो रोते धोते गए थे और बिल्लू भैया साहब बड़े बड़े बैग खींच के खुद थले लाया था, सूट केस थले लाया था, और फिर दरवाजा खुलता हुए नजर आया पर मुंह पे चपाट जो पड़े बिल्लू भैया साहब ने वो नहीं बताए।
और समीना जो हमें बार बार कहते हुए अपने फेस पे के दाने भी आने जाने वाली चीज है, मोटापा भी आने वाली चीज है, मैं इस पे फोकस नहीं करती। जैसे ये आते हैं वैसे ही अपने टाइम से चले जाते हैं। आखिर गुजरांवाला की चिड़ी किसको सुना रही थी? ऑफ कोर्स जब भी हमारा औरतों का रंगीला उस पे वार करता था, उसको कहता था दाने खादी, कोजी शक्ल वाली, मोटे नक वाली। बहन भाइयों, मैंने जितना भी जर्मनी जाने पे मैं ज्यादा रिएक्शन इन पे तब शुरू हुई देना जब समीना बिलाल जर्मनी गए। मैंने जो जो बातें आपके सामने रखी, हर चीज आयशा यानी औरतों के रंगीले लुक 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 जाए मुख ने अपने मुंह से एक्सेप्ट की। इसका मतलब है सोनू की दुनिया हवा में तीर नहीं चलाती। जैसे होते ये जर्मनी गए, फिर वहां जाके यहाँ इस चीज को मानना पड़ेगा कि बिल्लू भैया साहब ने अपनी गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न अपनी वाइफ की इज्जत अपने जोकर टब्बर से करवाई। वहां जाके बिल्लू भैया साहब ने इंस्टा पे स्टोरियां भी लगाई और वक्फे वक्फे से जो जो बहनों ने पाकिस्तान से तीर छोड़े, बिल्लू भैया साहब ने आके वो सफाइयां भी दी। अब वो तीर कौन से है? आमना पीरनी ने जब अपने घर का जो नया घर बन रहा है विजिट कराया, वहां अब्बा जी की कोहार लगाई, दुहाई लगाई कि मेरे अब्बा जी ने वो घर बनाया, उनको रहना नसीब ना हुआ। बिल्लू भैया साहब ने फौरन से जवाब दिया कि बीबी अपने तवीज एने ना बेचो, कार मेरा ते मेरे बच्चे आदा है। हाँ, अब्बा जी पास खड़े होके, जाहिर बात है अब्बा जी के पास कोई काम नहीं था और बिल्लू भैया के साथ प्यार था, क्योंकि अब्बा जी को पता था, ये कहते हैं ना 5 बच्चे हों, 6 हों, 10 हों, बच्चा एक ही अच्छा होता है, दिल का भी, इखलाक का भी, और जो फैमिली को साथ लेके चलता है, मतलब जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाता है। करने वाली तो रब की जात है, पर रब वो बंदे को चुन लेता है और वसीला बना देता है। ऐसे ही अब्बा जी को यानी रियाज अंकल को भी पता था बिल्लू भैया साहब के बगैर ये जोकर टब्बर कोई डांस चंगा नहीं कर पाएगा, सिर्फ ये बेशर्मी और बेहया ही फैलाएगा। इसलिए बिल्लू भैया साहब के साथ वो कदम कदम से साथ रहते थे और बिल्लू भैया साहब ने हर चीज को वाजिया किया। और जैसे वो जर्मनी गए, इन्होंने पीछे क्या वार किए सब आपके सामने है। जिनको नहीं पता, जो मेरी YouTube फैमिली मेरे साथ नहीं जुड़ी है, वो मेरे चैनल का विजिट करेगी तो फसादी उमैर की जुबानी वो सारी स्टोरी मिलेगी। जैसे बिल्लू से चैनल छीना गया, जैसे बिल्लू को और समीना को अंधेरे में रखा गया और समीना का लास्ट शूट आया और जैसे उसने समीना बिलाल की बैग पे छुरा घोंपा, सब आपके सामने है। और फसादी उमैर की वो जुबान जो बोली थी कि लोगों ने मर भी जाते ने, तेरा चैनल भी चलेगा, वो भी मेरे चैनल पे उसकी वॉइस आपको मिलेगी, हर वीडियो प्रूफ के साथ मिलेगी। तो मैंने जितनी बातें की थी ना कि बिलाल के वालिद साहब जब फोत हुए तो समीना के साथ प्रेगनेंसी की हालत में जोकर टब्बर ने क्या किया वो मैंने भी क्लियर किया, और जो कसर रह गई थी वो जूझ मजूझ टब्बर ने भी क्लियर किया। और आयशा कैसे रिड़ती रड़ाती क्रॉलिंग करके बेबी चाची के साथ हाथ मिलाया और मरियम को मुंह में दिया, इसका मतलब है मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने वो काम व्यूजों के लिए नहीं किया था। मेरी वो 1 साल जो आवाज उठाई, मैं तो 1 साल से वाहद मैं रिएक्शन वाली थी जो इस टब्बर पे रिव्यू कर रही थी, रिएक्शन कर रही थी, और उनकी हकीकत अब सारी रिव्यू करती हैं पर हकीकत नहीं बताती। क्या क्यूटे तमने लगाने, क्या किसी को स्ट्राइक भेजने से बंदा उनकी बुराइयों पे उतर आता है? क्या वाकई हमें रिएक्शन वालियों को यूट्यूबरों के साथ, फैमिली ब्लॉगरों के साथ हाथ मिला के रिएक्शन करना चाहिए? नहीं बहन भाइयों, फिर हम अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम तो इनके कहने पर जब व्लॉगिंग करेंगे फिर हम इनकी बुराइयों पे भी पर्दे डालते रहेंगे, तो वो काम सोनू नहीं करती। सोनू ने जो जो बोला खुद एक्सेप्ट किया। और जर्मनी जाने का जो मैंने कहा था कि कू फुफो गू के मलबे ने तमाशा लगाया, अपने मुंह पे थप्पड़ मारे, चीखे मार मार के ये गुजरांवाला की चिड़ी को डराती थी, ब्लैकमेल करती थी, वो चीजें तो एक्सेप्ट ना की, पर आधी अधूरी कहानी आपको बता के वो चीजें एक्सेप्ट की। और बिल्लू भैया साहब और गुजरांवाला की चिड़ी को औरतों के रंगीले ने उस मुश्किल वक्त पे पुकारा, अपने डूबते हुए चैनलों को सहारा दिया। जब इसे मैंने इनकी बैंड बजाई और मैंने एक्सपोज किया, और यहाँ मैं बिल्कुल ये भी धड़ल्ले से कहूंगी और पूरे कॉन्फिडेंस से कहूंगी
कि मेरे रिएक्शन देने से, मेरे आवाज उठाने से बिल्लू भैया साहब में भी हौसला आया और गुजरांवाला की चिड़ी में भी हौसला आया। इसीलिए बिल्लू भैया साहब ने इंस्टा पे भी सफाइयां दी और यूट्यूब पे भी हर चीज, क्योंकि पहले बहनों के बोझ तले दबा हुआ था, बाप का अदब था, लिहाज था। पर कहते हैं ना, जब अपनी औलाद हो जाती है ना, गोडे नालू ढिड नालू गोडे अगे नहीं होंगे। जब वो चीज हो जाती है ना, फिर बंदा अपने बच्चों के लिए लड़ता है, जो बिल्लू साहब लड़े। पर यहाँ ये चीज बिल्लू भैया साहब भी याद रखें और आप लोग भी, कि मैं इनके हक के लिए लड़ती रही। हालांकि मैं पहले बिलाल और समीना के खिलाफ भी वीडियो बनाती थी। जब मेरे सामने हकीकत आई, मैं इनकी फेवर में खड़ी हुई, मैंने इनके लिए आवाज उठाई और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आवाज उठाई उसमें मैं सुरखरू हुई। क्योंकि पू मारते हुए, अपने गूं का मलबा सारा समेटते हुए खुद एडमिट किया कि हाँ, उस वक्त जब बिलाल समीना गए थे मैंने अच्छा नहीं किया था। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने माफी मांगी और मैंने उसको वापस बुलाया। गलती का एहसास नहीं क्यों हुआ? तुम्हारे पू फंसे हुए थे, तुम्हारे पू नहीं निकल रहे थे, तो 1 साल से तुम गंदी हो रही थी। तुमने गनीमत जानी के, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं, छूटे तो जाते नहीं, पर तुमने बुलाया। पर क्या कहें बिलाल भैया साहब, आपने जो अपनी मिसेस की, अपनी जोकर फैमिली से इज्जत करवाई ना, आपको सल्यूट है। कहते हैं ना, नैले पे दैला। एक इन्होंने गलती की, उनको जर्मनी रोते हुए निकाला, पर कैसे पूरा टब्बर समीना की नौकरी चाकरी में भी लगा हुआ था और बिलाल की नौकरी चाकरी में। फसादी उमर जिसने बड़े बड़े डायलॉग बोले थे, बड़ी बड़ी स्टोरियां लगाई थी, को लोरियों को खोता खाने वाली कौम का, आज वो भी बिल्लू भैया साहब का सूटकेस खींचता हुआ नजर आया। ये वो मुनाफिक आदमी है और इसकी वो मुनाफिक आबना पीरनी है, जिन्होंने पूरी पिछली जब वो जर्मनी गए थे, यहां में मुझे अगर कलमा भी पढ़ना पड़े, मैं कलमा पढ़ के बताऊंगी। इस बंदे ने सबको मना किया था कि इसको सी ऑफ करने ना जाना, इसकी कोई हेल्प ना करना। क्यों आयशा, मैं झूठ कह रही हूं? तुम इस चीज से वाकिफ हो, या बिलाल भैया साहब या समीना इस चीज से वाकिफ है? मेरे तक ये बातें कैसे पहुंची, वो घर के बंदे भी मैंने तुम्हें पकड़ाए, पर तुमने खामोशी धार दी। बहन भाइयों, मैंने कोई बात गलत नहीं की। जितनी भी रिएक्शन वालियां तीर छोड़ती हैं, यहाँ मैं अली मदर की बात जरूर करूंगी। अली मदर ने जब किचन विद आमना का लास्ट शूट आया था ना, अली मदर ने समीना बिलाल को आड़े हाथों लिया था और आमना के लिए उन्होंने तस्वे भी बहाए थे, वो रोई भी थी। क्योंकि मैं उनका रिएक्शन सिर्फ देखती हूँ, उनका रिएक्शन पसंद करती हूँ, वो हक की बात करती हैं। हाँ, बीच में कभी वो झुक जाए तो उनको गिराने वाले बहुत है, पर जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चके। पर जब उन्होंने मेरे रिएक्शन फॉलो किए, उनको इनकी हकीकत पता चली, तो अब वो भी इनको आड़े हाथ लेती हैं। मैं ये नहीं कहती, हर बंदे की अपनी सोच, अपने तरीके से वो व्लॉग देखता है, अपने तरीके से वो रिएक्शन करता है। पर किसी के साथ गलत हो, ये जितने भी फैमिली व्लॉगर हैं, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारी खाला फूफी के, ये उनके रिश्तों की वजह से हमारे कजन नहीं लगते। गलत बात पे हमेशा आवाज उठानी चाहिए। जो फैमिली वाले अपने रिश्तेदारों को, रिश्तों को दबाते हैं, उनके सर कुचलते हैं ना, मुनाफिकत करते हैं, जो पौधा लगाते हैं उन्हीं को ये काटने चले जाते हैं, तो उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। उस वक्त मुझे समीना बिलाल के ऊपर बहुत तरस आया जो उनके साथ हुआ, और मेरी वो आवाज उठाने का नतीजा ये निकला कि जिस बंदे ने उन्हें मरिया होया कह दिता।